हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं इस क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 3.5 यानी एक्सरसाइज 3.5 का ये पहला क्लास है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे किसी प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, वो भी कौन से विधि से। इसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, लेकिन इसमें वज्र गुणन विधि से कहता है समीकरण को हल करने के लिए, और उसमें कंडीशन अप्लाई है कि कौन सा अद्वितीय हल है, कौन सा कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग इसी चीज को देखेंगे, तो आप लोग गौर से देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, प्रश्नावली 3.5 का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर आ रहा देख सकते हैं। कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बाबू आप लोगों को मैं समझा दूं, अद्वितीय हल कहता है तो अद्वितीय हल का मतलब समझते क्या होता है। अ मिस नहीं, द्वितीय मिस दूसरा, यानी दूसरा हल नहीं, यानी एकलौता केवल एक ही हल, उसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं। इस चीज को समझ गए। दूसरा में कहता है कोई हल नहीं, यानी कोई हल है ही नहीं, कुछ भी नहीं, समझे, उसका कोई हल नहीं निकलेगा। तीसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी एक हल नहीं, सैकड़ों हल, अनेक अनंत हल, फिक्स नहीं, वेरिएबल बोलता है। 3 कंडीशन है। और वज्र गुणन विधि आप लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगणितीय विधि, ग्राफीय विधि, सारे वीडियो मैं आप लोगों को यूट्यूब पर डाल दिया हूं, जाकर देख लीजिएगा। तो इस क्लास में क्वेश्चन शुरू करने से पहले बाबू थोड़ा जान लीजिए वज्र गुणन विधि क्या है, वज्र क्या है, उसका सूत्र क्या होता है, देख लीजिए क्या है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, समझे, वज्र गुणन विधि। देखिए बाबू, इसमें क्या होगा, आपको 2 समीकरण युग्म होगा, रैखिक समीकरण होगा, और उसको सूत्र पे आपको है ना बैठाना है। यहां पे सूत्र का खेला है, फॉर्मूला का खेला है, और कुछ भी नहीं। मान लीजिए कोई 2 समीकरण है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। ये वो समीकरण ई है। और दूसरा समीकरण बाबू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये 2 समीकरण है बाबू, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे मान दिया रहेगा 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, 2 3 5 माइनस में प्लस में सब में रहेगा, ठीक है। ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, लेकिन ये x और y क्या चर है, ठीक है। इस टाइप से आपको समीकरण रहेगा बाबू, और क्या है इसका सूत्र पे आधारित बनाइए। तो वज्र गुणन विधि का जो सूत्र होता है ना बाबू, क्या होता है देख लीजिए, एकदम आसान तरीके से समझिए। ये x होगा, बट्टा में होगा, बराबर होगा, y होगा, फिर बट्टा में होगा, फिर बराबर 1 होगा, और y ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली बात ABCD से शुरू होता है और x y पर z पर जाकर खत्म हो जाता है, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट। तो 1 से यानी A से शुरू होता है, तो हम इधर से शुरू करेंगे। सूत्र याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। क्या कीजिएगा, यहाँ AB लिख लीजिएगा, AB माइनस AB, ठीक। उसके बाद x आता है तब ना y आता है, यानी BC माइनस BC। उसके बाद CA माइनस CA, ऐसे लिख लीजिएगा, या नहीं तो दूसरा तरीका भी बताऊंगा आप लोगों को मैं। और क्या कीजिएगा बाबू, ये सूत्र है, लिखने के बाद क्या कीजिएगा, सब में ना 12 21 लिख दीजिएगा। देखिए 12 21 12 21 12 21 हो गया सूत्र, हो गया सूत्र।
मतलब क्या देखिए, x बाय में लिख लिए, y बाय में लिख लिए, 1 बाय में लिख लिए। चूंकि ए बी सी डी 1 से शुरू होता है तो ए बी ले लिए। देखिए 1 से शुरू होता है ना जनरली कोई संख्या, तो इसके नीचे ए बी माइनस में रहेगा, बीच में सब में माइनस में रहेगा, कॉमन है माइनस, ए बी लिख दिए दोनों साइड। उसके बाद x के बाद x की बारी आता है बी सी क्या लास्ट में y है तो सी ए यानी ए बी सी का खेला हो रहा है। आप लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca नहीं पढ़े आप लोग? पढ़े होंगे आप लोग। उसी बेस पर आधारित है ए बी सी सी ए, केवल 2 नहीं लगा हुआ है। मैं आपको फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूँ बाबू। क्या कर लीजिएगा आप, एक वाला है ना तो ए बी शुरू कीजिएगा, ए बी माइनस ए बी। उसके बाद किसका नंबर आना चाहिए? एक्स का नंबर आना चाहिए। तो बी सी बीच में माइनस कॉमन रहेगा। उसके बाद सबसे लास्ट में किसका नंबर आना चाहिए? सी ए वाला का, सी का, तीसरा का सी 4 3 सी ए। ठीक है, या आप ऐसा नहीं समझते हैं बाबू तो दूसरा तरीका ये है कि आप 1 बटा लिख लीजिए बराबर यहाँ पे x लिख लीजिए बराबर y लिख लीजिए। ये भी तरीका चल सकता है। और आपको थर्टेड हो गया क्या? चल सकता है ना। यहाँ पे ए बी लिख लीजिए माइनस ए बी लिख लीजिए, बी सी लिख लीजिए माइनस बी सी लिख लीजिए। उसके बाद सी ए माइनस सी ए ऐसे भी लिख सकते हैं। और सब में 12 21 लगा दीजिए, 12 21 12 21 12 21 हो गया सूत्र। यानी जब हम मान निकालेंगे बाबू तो इस x वाला को एक बार इसके साथ गुना करेंगे यानी बराबर करेंगे, और एक बार y को इसके साथ बराबर करेंगे। ये समझ गए? ऊपर देख लीजिए, इस x वाले पार्ट को एक बार इसके बराबर करेंगे, इस y वाले पार्ट को एक बार इसके बराबर करेंगे, तब ना x और y का मान निकलेगा बाबू। B1 C2 देख रहे हैं सब, ये सब वैल्यू सब है। समीकरण में जो वैल्यू रहेगा ना, मान रहेगा ना, अंक, वो अंक बैठा दीजिएगा, समझे? लेकिन ध्यान रखिएगा सबके बीच में माइनस कॉमन है। ये आपका सूत्र फॉर्मूला है बाबू। क्या है? सूत्र यानी फॉर्मूला है आपका। लिखिए, इसको मिटाएंगे हम लोग। अच्छे से छापिएगा लोग, और याद करने का तरीका बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक है बाबू, अच्छा फॉर्मूला है। तो चलिए इसको मिटाते हैं क्या। तो देखिए बाबू, इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। जब इस टाइप से आपको समीकरण दिया रहे ना बाबू, तो क्या कीजिएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है, और नीचे वाला को समीकरण 2 मान लीजिएगा, ठीक। और यहां लिखिएगा बाबू, दिए गए दोनों समीकरणों की तुलना कीजिएगा बाबू। दिए गए दोनों समीकरणों की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और आराम से देखिएगा आप लोग, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर हमें प्राप्त होता है। देखिए नीचे प्राप्त होगा, ये लिखिए चाहे नहीं लिखिए फर्क नहीं पड़ता है बाबू, समझे? क्या लिखिएगा? दिए गए दोनों समीकरणों की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। ये लिखिए चाहे नहीं लिखिए फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, देखिए ये वाला समीकरण इस फॉर्म में है, ये वाला समीकरण इस फॉर्म में है।
इस वाले को इसके साथ मिलान कीजिए और a1 के जगह पर जो मान है ना वो मान लिख लीजिए। तो देखिए a1 इक्वल टू क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, ठीक। अब देखिए b1 क्या है बाबू, b1 -3 है, देख लीजिए -3 है, -3 है, कॉमा c1 क्या है बाबू, c1 -3 है, -3 है, ठीक है। और a2 क्या है, a2 3 है आपका, 3। b2 क्या है बाबू, b2 जो है ना -9 है, -9 है। और c2 क्या है बाबू, -2 है, -2 है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू नीचे दिक्कत हो जाएगा लिखने में, ऊपर लिख सकते हैं इसको a1 बट्टा a2 बराबर 1/3 क्या, कॉमा b1 बट्टा b2 बराबर -3/-9 है ना जी, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, यानी 1/3। अब c1 बाई c2 इक्वल टू -3 है और बट्टा में c2 -2 है, क्या माइनस माइनस कट जाएगा, हो जाएगा कितना 3/2। तो लिखेंगे चूँकि ये बताइए 1/3 बराबर है, हाँ है, चूँकि 1/3 बराबर 1/3 बराबर है तो आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे बराबर 3/2, 1/3 और 3/2 क्या आपस में बराबर है बाबू, नहीं है। तो लिखेंगे नॉट बराबर, यानी इक्वल टू नॉट, इसको पढ़ते हैं इक्वल टू नॉट, यानी बराबर नहीं है। तो जब इस टाइप से ये इक्वेशन प्राप्त हुआ तो इससे हम a और 1/a2 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए a1/a2 बराबर b1/b2, इसी सब का मान है बाबू, देख लीजिए वहाँ मिला लीजिए, इक्वल टू नॉट c1/c2। अब ये किस कंडीशन में आता है बाबू, जब मेरा दो रैखिक समीकरण समांतर हो ना, दो रैखिक समीकरण युग्म समांतर आओ, उसकी रेखाएं समांतर निकले, उस कंडीशन में मेरा जो ये है ना ग्राफीय विधि जो होता है ये इस फॉर्म में निकलता है। यानी इस दोनों समीकरण का जो आपको रेखा बनेगा ना बाबू वो समांतर बनेगा, डायग्राम वो समांतर बनेगा। और जब समांतर बनेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब क्या, कुछ भी नहीं, एक भी हल नहीं, समझे, हल नहीं निकलेगा उसका। तो यहां लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरणों का, दिए गए रैखिक समीकरणों का समांतर रेखाएं, दिए गए रैखिक समीकरणों का समांतर रेखाएं होगा, समांतर रेखाएं होगा, अर्थात इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, समझे बाबू, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। या आप इसी में एक लाइन और लिख सकते हैं, तो एक लाइन और लिख देते हैं आप लोगों को, पहले इतना उतारिए, एक लाइन और पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं।
यहाँ आप जुग्म लिख सकते हैं बाबू, यहाँ है ना जुग्म, युग्म जोड़ा है ना, युग्म लिख दीजिए। दिए गए रैखिक समीकरण जुग्म का, समीकरण जुग्म का, ठीक है, अब सेंटेंस ठीक है। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का समांतर रेखाएं होगा, अर्थात इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, समझे। यहां एक लाइन लिख लीजिए बाबू, इस टाइप से देख लीजिए, लिखेगा अतः इस रैखिक समीकरण पानी लग गया यहाँ पे, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। क्या बाबू, नहीं है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं। पानी नहीं मिटाए क्या, चलिए आंसर हो गया। बस ये एक लाइन लिखना था, थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाएगा आप लोगों के लिए। इस टाइप से लिखेगा ना तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा और कुछ भी नहीं। तो बच्चों ये था मेरा एक का पहला ऑप्शन, जो आप लोगों को मैं काफ़ी अच्छे अंदाजा में बता दिया हूँ। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में, तो इसको उतारा जाए। तो देखिए बाबू, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख सकते हैं। इसको भी कहता हल करने के लिए। तो पहले इसको है ना पैटर्न पे ले आएंगे, यानी कि नॉर्मल कर लेंगे। देखिए ये 5 जो है ना बराबर के इस साइड है, तो पहले 5 को इस साइड लाइए, उसके बाद हम है ना समीकरण 1 और 2 मानेंगे, समझे। तो देख लीजिए पहला वाला को, 2x + y - 5 बराबर 0, समीकरण 1, ठीक। इसको देख लीजिए, 3x ई वाला को प्लस 2y - 8 = 0, समीकरण इक्वेशन 2। क्या, कुछ भी बोलिए। देखिए अब लिखेंगे, दिए गए दोनों समीकरणों की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बाबू, देख लीजिए। a1 = कितना, 2, b1 = कितना बाबू, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, c1 = -5, है ना जी। ये दिखाई पड़ रहा है नीचे, क्या a2 लिख दे, क्या a2 = 3, b2 = 2 है और c2 = क्या है बाबू, -8 है, ठीक है ना। अब इसको सजा लिया जाए, देख लीजिए, सजाते हैं हम लोग। लिखेंगे a1 / a2 बराबर 2/3, b1 / b2 बराबर कितना बाबू, 1/2, 1/2, c1 / c2 बराबर कितना हो जाएगा, -5/8। इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 5/8। इधर दिखाई नहीं पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ लिखते हैं 5/8, ठीक ना। तो देख लीजिए,
लिखेंगे चूंकि 2/3 बराबर 1/2। पहले इसको पास कीजिए। क्या 2/3 1/2 के बराबर है? नहीं है, तो यहाँ कट कर देंगे। तो लिखेंगे इसीलिए A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। क्या देख रहे हैं? ये किस कंडीशन में होता है बाबू? ये कंडीशन होता है कि जब इस समीकरण युग्म का जब रेखा बनेगा ना, तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को काटेगा, और जिस बिंदु पर काटेगा ना एक बार, वो बिंदु ही इसका एक हल होगा। समझे? यानी इसका मात्र केवल एक और एक, केवल एक ही हल होगा, कोई दूसरा हल नहीं होगा। यानी इसका कहा जाए उस भाषा में, मैथ की भाषा में, तो यह एक अद्वितीय हल है। और जब ये एक अद्वितीय हल है बाबू, तो कहता है उसको वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। क्या? तो ज्ञात करेंगे। पहले इसका तो मैटर तो लिख दे, लिखेंगे स्पष्टतः है बाबू, स्पष्टतः दिक्कत हो रहा है क्या देखने में? देखिए स्पष्टतः दिए गए रैखिक समीकरण, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपकी अपनी भाषा, केवल एग्जाम्पल को समझाना है। इससे पहले मैं दूसरा लैंग्वेज में लिखा था। अस्पष्टता दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, अर्थात या इसको आप अतः भी लिख सकते हैं बाबू, इसको आप अतः भी लिख सकते हैं, अतः, अर्थात, या आप अतः लिखिए, अतः इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। समझे बाबू? देखिए सबसे पहली बात बाबू, समीकरण 1 मान लिए हैं, समीकरण 2 मान लिए हैं, और लिखे हैं दिए गए दोनों समीकरणों की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर हमें प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त हो रहा है। जहाँ पे a1 है तो a1 का मान 2, b1 है तो b1 का मान 1, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है, और c1 का मतलब -5, a2 का मतलब 3, b2 का मतलब 2 और c2 का मतलब -8। अब इसको a/a2 कर लिए हैं, b1/b2 कर लिए हैं और c1/c2 कर लिए हैं। तो ये बताइए क्या 2/3 1/2 के बराबर है? नहीं है, तो पहले राउंड में छट गया, आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये कहाँ से आया? तो ये यही से आया है। तो लिखें a1/a2, यानी ये जो पूरा है a1/a2 है, ये पूरा कौन है बाबू? b1/b2 है, बराबर नहीं है। तो ये किस कंडीशन होता है? ये इक्वेशन कब आता है? जब समीकरण युग्म का, दोनों समीकरण का जो रेखा बनता है ना, जब एक दूसरे को काटे, प्रतिच्छेद करे, उस कंडीशन में ये हमको ग्राफीय निरूपण दिखाई पड़ता है। समझे? ये बीजगणितीय ग्राफीय निरूपण में है, दिखाई पड़ता है। तो लिखते हैं अस्पष्ट, यानी देखा जा सकता है। अस्पष्ट मतलब हम लोग ने जनरली बोलते रहते हैं अस्पष्ट रूप में हम देख रहे हैं, स्पष्ट देख रहे हैं, वही बात है। अस्पष्ट यानी देखा जा सकता है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, अर्थात या अतः लिखिए, अतः इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। और जब अद्वितीय हल होगा तो बोलता है वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं उसको ज्ञात करने के लिए, फटाफट इसको छापिए आप लोग।
अब देखिए बाबू, इसको वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। क्या बाबू? वज्र गुणन विधि। क्या? तो सूत्र तो जानते हैं आप लोग कि नहीं जानते हैं जी? सूत्र देख लीजिए। सूत्र क्या होता है मालूम है क्या? देखिए सूत्र 1/, हम लिखे थे ए बी माइनस ए बी लिखे थे, बराबर x/BC माइनस BC लिखे थे, बराबर y/CA माइनस CA लिखे थे। ये लिखे थे ना बाबू। और इसको कर दिए थे 12, 21, 12, 21, 12, 21। सब मान बैठा दीजिए। अब सूत्र तो देख लिए, मान बैठाइएगा बाबू। तो यहाँ लिखिएगा ना 1, तो यहाँ 1 लिख लीजिए। थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। A1 कितना है? 2 है, तो 2 इंटू B2 कितना बाबू? तो B2 आपका ये होगा, A2 है, B2 है, तो 2 है, तो 2, ठीक। माइनस है तो माइनस A2 मेरा कौन है? A2 मेरा ये है बाबू, ये पहला समीकरण है, तो यानी A1 वाला, ये दूसरा समीकरण है तो A2 वाला, यानी A2 मेरा ये है 3 है, 3 गुना B1, तो B1 इसमें होगा, तो B1 1 है यहाँ पे 1, इसका काम खत्म, बराबर। अब देखिए x/B1, तो B1 तो मेरा ये है बाबू 1 है, 1 है, गुना C2, तो C2 तो मेरा 8 और माइनस 8 होगा ना, इधर जाएगा तो -8, ठीक है, माइनस B2, तो B2 मेरा 2 है, 2 गुना, उसके बाद क्या है? C1 है, तो C1 -5 होगा, इधर जाएगा तो -5 होगा, मान निकाल चुके हम लोग पहले इसका, -5, ये भी निकल गया। अब निकल गया बाबू, ऐसा कीजिए, यहाँ लिख लीजिए अब किसका? y का, यहाँ बराबर कर दीजिए y बट्टा में जगह बचा कर रखते हैं। देखिए क्या है? C1, तो C1 मेरा ये वाला है -5, तो -5, माइनस प्लस ध्यान रखिएगा बाबू। A2 3 है, 3 माइनस, अब देखिए C2 क्या है? -8 है, तो -8 गुना A1 कितना है आपका? 2 है। अब क्या कर लीजिए बाबू, इस साइड सबको उतार लीजिए। क्या डिवाइड कर दिया 2 हिस्से में, देख लीजिए क्या 1/2 दूना 4 माइनस 3 एकम 3, बराबर x कितना है बाबू? देख लिया जाए, -8 को 1 से गुना करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? -8 ही होगा। अब यहाँ देख लीजिए, माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस और 2 पंचे 10, यहाँ 10 आएगा, बराबर। अब यहाँ देख लीजिए y वाला में देख लीजिए, y वाला में देख लिया जाए क्या होगा? 3 को 5 से गुना करेंगे और माइनस लगा हुआ 3 पंचे 15, लेकिन -15, ठीक। अब यहाँ देखिए बाबू, माइनस प्लस 8 दूना 16 आ गया। अब जो मान निकलता निकाल लीजिए इसको, 1/1 हो जाएगा, क्या नहीं जी? बराबर ये हो जाएगा x/10 में से -8 चला जाएगा बाबू, तो 2 बचेगा, 2, बराबर y/, इसी को होता है वज्र गुणन विधि बाबू। 16 में से 15 चला जाएगा, खत्म हो जाएगा बाबू, तो 1 बचेगा। अब क्या कीजिए, एक बार ये x वाला पार्ट को इससे बराबर कर लीजिए और दूसरा राउंड में ये y वाला पार्ट को इसके साथ बराबर कर लीजिए। देखिए कैसे करते हैं, तो लिखेंगे इसलिए x/2 बराबर 1/1 और y/1 बराबर 1/1, क्या? तो निकाला जाए, देख लीजिए, इस 1 को x से गुना कीजिए बाबू, क्या हो जाएगा? x गुना 1 बराबर 2 गुना 1, ठीक। और इधर कीजिएगा तो y गुना 1 बराबर 1 गुना 1, तो क्या लिखेंगे? इसीलिए x का मान 2 और कॉमा लिख सकते हैं यहाँ पे y बराबर 1।
ये आपका आंसर हो गया। यानी हमको वज्र गुणन विधि से बाबू x और y का मान निकालना था। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ये आपका फाइनल आंसर है बाबू, समझे। तो कितना आसान तरीका से मैं आप लोगों को बताया हूं। मेन है फॉर्मूला याद कर लीजिए, या नहीं तो आप दिमाग में बैठा लीजिए और उस फॉर्मूला पे सारा मान को डाल दीजिए, पुट कर दीजिए, आपका मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। केवल यहाँ पे क्या कीजिएगा, x वाला पार्ट को एक बार इसके साथ बराबर कीजिएगा, एक वाला के साथ, और y वाला पार्ट को एक बार इसके साथ बराबर कीजिएगा, और x का भी मान निकल जाएगा, y का भी मान निकल जाएगा। कितना आसान है वज्र गुणन विधि, क्या। तो आप लोग बाबू इसको फटाफट छापिए। तो बच्चों इस क्लास को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे लोगों की फरमाइश है कि सर आप छोटा छोटा क्लास लीजिए, वीडियो बनाइए, क्योंकि यूट्यूब वीडियो बड़ा बना देते हैं तो हम लोगों को देखने में दिक्कत होता है। तो उसी चीज़ को देखते हुए बच्चे लोगों का डिमांड पे मैं हर एक क्लास में यानी एक वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन बनाऊंगा आप लोगों को, और वो डाल दूंगा। 25 से 30 मिनट का होगा, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो बच्चों अगर थोड़ा सा भी मेरा ये पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो अपलोड करूं डालूं वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन अच्छे से बीते, शुभ मंगलमय हो। जय हिंद।